हद्दावर सितारों और बादलों के दरमियान एक जादुई वादी आबाद थी। इस वादी में परियां रहती थीं। हर तरफ रोशनी, सुकून और खुशबुओं का राज था। आसमान हमेशा चमकता रहता और हवा में एक अजीब सी मिठास घुली रहती। इसी वादी में एक परी रहती थी जिसका नाम खामोश परी था। वो दूसरी परियों की तरह ज्यादा बातें नहीं करती थी। अक्सर लोग इसे कमजोर समझते थे, मगर कोई ये नहीं जानता था कि इसकी खामोशी में एक बड़ी ताकत छपी हुई है। खामोश परी के पास एक कदीम और पुरअसरार चीज थी जिसे वक्त का आईना कहा जाता था। ये कोई आम आईना नहीं था। जो भी इसमें देखता, इसे अपने दिल के सच्चे एहसासात और जिंदगी के छुपे हुए सच नजर आ जाते। एक दिन अचानक वादी में सब कुछ बदलने लगा। आसमान पर गहरे बादल छा गए, हुआ थम गई और वक्त आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा। परियां जहां की जहां ठहर गईं, फूल हुआ में मुअल्लक हो गए और पूरी वादी जैसे सांस लेना भूल गई हो। परियों की मलिका ने परेशानी में ऐलान किया, ये वादी तब तक नहीं बच सकती जब तक कोई परी अपने सबसे बड़े डर का सामना न करे। तमाम परियां खामोश हो गईं। कोई आगे बढ़ने को तैयार न था। तब खामोश परी ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। पहली बार उसने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। खामोश परी ने वक्त का आईना उठाया और उसमें झांक कर देखा। आईने में इसे अपनी तन्हाई, अपने अंदेशे और अपनी खामोशी का बोझ दिखाई दिया। एक लम्हे को इसका दिल कांप उठा, मगर फिर इसने हिम्मत की। इसने आहिस्ता से कहा, मैं अपनी खामोशी से नहीं डरूंगी, मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगी। जी ही इसने अपने डर को कबूल किया, आईना तेज रोशनी से चमक उठा। अंधेरा छटने लगा, रोशनी फैल गई और वक्त दोबारा चल पड़ा। फूल जमीन पर अगरे, परियां फिर से अलिफाड़ने लगे और आसमान पहले से ज्यादा रोशन हो गया। पूरी वादी खुशी से झूम उठी। परियों की मलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने सबको सिखा दिया कि ताकत सिर्फ बोलने में नहीं होती, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जादू होती है। इस दिन के बाद खामोश परी वादी की मुहाफिज बन गई। जब भी कोई मुश्किल आती, सब इसकी खामोश हिम्मत पर भरोसा करते। और आज भी कहा जाता है कि जब कहीं वक्त रुक सा जाए तो समझ लेना कि खामोश परी और उसका जादुई आईना करीब ही है।